Hello students, how are you? Sri Nand classes welcomes you in subject English for class 9th, and today we are going to explanation road not taken. Yes sir, it's a poem, the road not taken. The poem is given after the chapter number 1, the fun they had. ये फर्स्ट चैप्टर के बाद में फन दी गई है, रोड नॉट टेकन, एंड दैट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। रॉबर्ट फ्रस्ट सर, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा ये पोएम आपकी है। तो इसमें क्या है, ये है आपका सर, ये है रोड नॉट टेकन मीन्स एक ऐसी रोड्स के लिए बात की जा रही है जो हमने नहीं ली है, मीन्स जिसका हम किसी ने सिलेक्शन नहीं किया। ऐसी कोई सड़क मीन्स ऐसा कोई वे, या हम बोल सकते हैं कि द मेथड ऑफ लिविंग, जीने का ऐसा कोई तरीका जो किसी और ने ना अपनाया हो, हम अपना लें। मीन्स हर व्यक्ति जो जीवन को जीता है, मीन्स आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो एवरी पर्सन थिंक दैट इट्स लाइफ इज यूनिक, उसकी अपनी जो जीवन है वो अलग है। लेकिन ऐसा क्या होता है, जैसा आप हैं या जैसा हम जी रहे हैं, ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जो उसी जीवन को उसी मेथड से जी रहे होते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या होता है, हमें लगता है ऐसा कि नहीं, इस रास्ते पर या इस मेथड को सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं, अदर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बट देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल्स हु आर फॉलोइंग द सेम वे। ओके सर, तो यही इस पोएम का जो थीम है, द रोड नॉट टेकन। स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये किसके बारे में है, जो आपकी चॉइस होती हैं, जो आपकी पसंद होती हैं। एंड द चॉइसेस आर दैट शेप अस, वो ऐसी चॉइस हैं जो हमको शेप देती है, मीन्स हमारी लाइफ को ढालती हैं, हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। रॉबर्ट फ्रस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, ये अमेरिकन पोएट हैं हु राइट सिंपली, जो सिंपली मीन्स बहुत ही सिंपल वे में राइट करते हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। लेकिन इनके जो पोएम तो राइट होती बिल्कुल सिंपल वे में, पोएम राइट हो रही है बिल्कुल सिंपल वे में, लेकिन उसका जो कॉमन है, ऑर्डिनरी है, या फिर जो एक्सपीरियंस है, वो सब उसमें वो लिख देते हैं। मीन्स बोल देते हैं गागर में सागर भरना, या हम एक हिंदी में और भी कहावत आती है कि सादा जीवन उच्च विचार वाली बात। बहुत ही सिंपल लाइफ में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल देना। फर्स्ट स्टैंजा सेज, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो बोट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। सर, टू पथ्स हैं जो एक येलो बोर्ड है, मीन्स जो पीले रंग का कोई भी जंगल है, एक ऐसा जंगल जिसपे येलो कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। और या हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई भी जो पेड़ों की पत्तियां वगैरह होती हैं वो सूख जाती हैं सर, वो सूख के उनका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर की वो होके जब वो नीचे गिर जाती हैं, तो वो येलो कलर का उनको वुड जो जंगल है वो ऐसा लग रहा है येलो कलर में है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब आप जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे सर, तो यू कांट ट्रैवल टू पथ्स ऑन ए टाइम, मीन्स आप एक बार में दो रास्तों पर नहीं चल सकते। अब या तो आपको इस यहाँ पर आने पर, है ना, या तो आपको लेफ्ट जाना होगा या फिर आपको राइट जाना होगा, मीन्स यू हैव टू चूज वन। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और ट्रैवलर होने के नाते मैं बहुत देर वहाँ पर खड़ा रहा, कहाँ मोड़ पर, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने नीचे देखा, रास्ते को देखा कि रास्ता किस प्रकार का है, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। कितनी दूर तक देख सकता था, टू वेंट इट टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। कब तक देख सकता था सर मैं इसको, सर कोई भी रास्ता अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे होंगे तो उसको तब तक देख सकते हैं ना जब तक कि उसका एक मोड़ नहीं आ जाता, है ना। तो जब मोड़ के बाद आप उस रास्ते को आगे नहीं देख सकते। कहाँ, टू द अंडरग्रोथ, जो छोटी छोटी यहाँ पे पेड़ पर झाड़ियाँ खड़ी हैं उसके किनारे रास्ते के, तो वो वहाँ उसकी वजह से वो रास्ता फिर आगे जाके वो ढक जाता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और तब वो क्या करते हैं, वो दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्होंने देखा कि ये दूर तक जा रहा है और ये जो रास्ता है ये क्या है, फेयर है। फेयर मीन्स बिल्कुल साफ है। साफ होने का मतलब है कि ये रास्ता
कम लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो जिस रास्ते पे ज़्यादा पब्लिक चलेगी तो क्या होता है, अगर आप कभी जंगल में देखें तो जो रास्ता होता है जो कच्चा होता है तो उसको सर एक पथ बन जाता है, जिसको हिंदी में लीक बोला जाता है ना, एक लीक बन जाती है, क्योंकि उस पर कंटिन्यू वॉकिंग होती है। और जिस रास्ते पे लोग कम चलते हैं तो वहाँ पे क्या रहती है, घास जमी रहती है, तो वो उसको फेयर बोला गया है यहाँ पर। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो सोच रहे हैं कि शायद ये जो मैं रास्ता चुनने वाला हूँ यहाँ पर मेरे क्लेम्स अच्छे होंगे, अधिकार ज़्यादा होंगे, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड, क्योंकि ये जो रास्ता है वो हमारा ग्रासी है, मीन्स घासदार है। घासदार का मतलब उस पर पदचिन्ह कम है, ये रास्ता कम चला हुआ है। रास्ता कम चला हुआ, रास्ता थोड़ी चला हुआ है कम, मीन्स उस वो जो मेथड है लाइफ के, वो जो जिन्होंने वो सिलेक्ट किए हैं वो कम यूज़ किए हुए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, क्यों, क्योंकि एक ही रूप से वो कहना चाह रहे हैं कि इस रास्ते पर जितने भी लोग गए होंगे वो कम लोगों ने इसको चूज किया है और सबको समान अधिकार मिले होंगे। सर थर्ड पैराग्राफ में आ रहे हैं हम, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब जो दोनों रास्ते हैं सर इक्वली ले मीन्स इक्वल ही जाते हैं, उनको बाद में रियलाइज होता है कि जब दोनों रास्ते हैं, जो दोनों सड़कें हैं वो क्या जा रही हैं, दोनों ही इक्वली जा रही हैं। इट लीव इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो लीव्स हैं उन पर पैर रखने से वो काली नहीं हुई हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो सोच रहे हैं कि ओह मैंने जो ये पहला जो रखा था, फर्स्ट जो हमने वे सेलेक्ट किया है ये पहले दिन कर लिया है ना, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि अब ये हम ये जानते हैं कि जो एक रास्ता हमने सेलेक्ट किया है तो हम इस पे चल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि दूसरा रास्ता कहाँ जाता है ना। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, अब मैं ये सोचता हूँ कि शायद अगर मैं वापस आ पाता, मीन्स लाइफ के एक मोड़ आपकी लाइफ में ऐसा आता है जब आपको ये लगता है अरे कहीं हमने ये जो लाइन सेलेक्ट की है कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। मीन्स सर जैसे ही आप +2 पास करते हैं तो +2 के बाद में बात आती है कि आप सर साइंस लें, है ना, साइंस में भी आपके पास 2 PCM और PCB चली जाती हैं, है ना। तो स्ट्रीम्स हो गई, आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया, तो ये आपके पास जो है कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब जिस बच्चे ने साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो वो क्या सोचेगा, उसको ये लगता है अरे आर्ट वालों की लाइफ बहुत अच्छी है, अरे कॉमर्स वालों की लाइफ बहुत अच्छी है। अब जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया होता है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया होता है, उनको ये लगता है अरे ये जो PCM वाले बच्चे हैं इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, जिन्होंने बायोलॉजी ली थी वो तो एकदम डॉक्टर बन गए। मीन्स हमें क्या होता है फिर दूसरी जो लाइफ होती है दूसरे की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। फोर्थ है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साय, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं बताऊँगा यहाँ पे विद ए साय, बहुत ही मतलब विद ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, बहुत लंबी सांस लेकर मैं एक ठहराव लेकर ये बताना चाहूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, वही बात आ गई कि कहीं ना कहीं आके जब उम्र का पड़ाव गुजर जाता है, 2 रोड्स डाइवर्स इन ए वुड एंड हाई, मीन्स 2 सड़कें जो जाती हैं जंगल में, तो सर कोई सी भी रोड आप चुन लो, इट्स मीन यू आर गोइंग टू ए ग्राउंड। आप किधर जा रहे हैं, आप इस रोड को जाएं या फिर इस रोड को जाएं, आप जिधर भी जाएंगे आपको आगे जाके क्या दिखाई देगी, क्राउड, भीड़ दिखाई देगी। I took the one less traveled by and that had made in all the difference, हमें लगता है कि जो फिर मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है मीन्स उसका कौन जिम्मेदार है, हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फैक्ट्स ऑफ माई लाइफ।
आई एम, बिकॉज आई सेलेक्ट द फर्स्ट पाथ, क्योंकि मैंने ये पहला रास्ता चुना था। तो इसके लिए मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है या जो भी कुछ हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूँ। लास्ट में लगता ही है, एक एज ऐसी आती है हमें दोनों लगता है कि अरे यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, दूसरा वाला व्यक्ति साफ है, दूसरे वाले के व्यक्ति की लाइफ में जो अच्छा है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मीन्स आप जिस भी लाइफ में जा रहे हैं, आप जो सी भी लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं सर, वही लाइन अच्छी है, क्योंकि आपने जो भी कुछ किया या आप जो भी कुछ कर रहे हैं वही अच्छा है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि तुम्हें सिर्फ करना है ना, कर्म करो। तो मीन्स जो आप कर रहे हो वो करते रहो, अपना हार्ड वर्क रखो, रिजल्ट सीबीएसई के हाथ में है। आप अपना वर्क रखो, हार्ड वर्क दो अपना, और रिजल्ट किसके हाथ में होगा सर? जब हार्ड वर्क रखेंगे तो रिजल्ट भी आपके ही हाथ में होगा। मीन्स आपका ही अच्छा वर्क होगा, आपका ही अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो सर ये जो आपकी पोएम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सो सर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।